जून के एक शनिवार को एक दुल्हन अपने शादी के जोड़े में अकेली बैठी थी लोटस लेक पार्क में। उसकी घूंघट उसके व्हीलचेयर के पास मड़ी हुई थी। उसकी मस्कारा बह चुकी थी और उस आदमी से जिसे उसने हमेशा के लिए वादा किया था, उसे केवल एक टेक्स्ट संदेश मिला था जिसमें लिखा था, मुझे कोई पूर्ण चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं। पार्क के उस पार एक विधुर अपनी पत्नी की मृत्यु की सालगिरह पर अपनी 7 साल की जुड़वा बेटियों के साथ पिकनिक के लिए कागज की प्लेटें बिछा रहा था। उसने उसे रोते हुए सुना उससे पहले कि उसने उसे देखा। वह लगभग वहां नहीं गया, लेकिन अगर वो गया नहीं होता तो जो कुछ भी आगे हुआ वह कभी शुरू ही नहीं होता। जारी रखने से पहले हमें बताइए, आप दुनिया के किस हिस्से से जुड़ रहे हैं? हमें ये देखना अच्छा लगता है कि हमारी कहानियां कितनी दूर तक पहुंचती हैं। जून के एक शनिवार को 4:17 बजे अनाया कपूर अपने शादी के जोड़े में अकेली बैठी थी लोटस लेक पार्क के किनारे के पास। उसकी घूंघट उसके व्हीलचेयर के पास मड़ी हुई थी और उसका फोन उसके हाथ में काम रहा था। स्क्रीन पर टेक्स्ट संदेश चमक रहा था, मुझे कोई पूर्ण चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं। उसकी सांस तेज टूटती हुई आ रही थी, जैसे उसकी पसलियां अंदर से टूट रही हों। अतिथि शहर के चैपल में लगभग 1 घंटे तक इंतजार करते रहे, जब तक फुसफुसाहटें माफी में नहीं बदल गईं, फिर सहानुभूति में और फिर मौन में। वो चली गई थी इससे पहले कि कोई उसे सवारी की पेशकश कर पाता। अब वो यहाँ थी क्योंकि उसके पास जाने के लिए कहीं और नहीं था। उसका जोड़ा, जो कभी आइवरी था, अब गंदगी से धब्बेदार था। जहां उसके व्हील ने घास पकड़ी थी, उसकी मस्कारा उसकी आंखों को जल रही थी। वह आगे झुकी, मुठियां अपने गोद में दबाई, और जो आवाज निकली वह इंसानी नहीं लग रही थी। ये बहुत कच्ची, बहुत उजाड़ थी। पार्क के उस पार एक चौड़े बरगद के पेड़ के नीचे लकड़ी की पिकनिक टेबल के पास एक आदमी स्थिर खड़ा था, एक विधुर जो कागज की प्लेटें समायोजित कर रहा था जबकि उसकी 2 बेटियां जूस बॉक्स पर बहस कर रही थीं। अचानक रुक गया और आवाज की ओर सिर उठाया। अर्जुन मेहता ने पहले भी दुख सुना था, वह इसे पहचानता था। उसने प्लेटें सावधानी से नीचे रख दी। यहां रुको, उसने जुड़वा बेटियों से कहा। ईशा ने अपने हाथ क्रॉस किए। क्या आप कहीं जा रहे हो? कोई रो रहा है। रिया ने झील की ओर तंग कर देखा। क्या उसे चोट लगी है? मुझे नहीं पता। उसने हल्की मुस्कान जबरदस्ती बनाई। कुकीज की निगरानी करना। वे उसे घास के पार चलते हुए देख रहे थे। अनाया ने उसे तब तक नहीं सुना जब तक उसकी छाया उसके जोड़े पर नहीं फैल गई। वह कुछ कदम दूर रुक गया, उसे जगह देते हुए। हाथ ढीले ढंग से नीचे रखे एक आदमी ने धीरे कहा, अरे, क्या तुम ठीक हो? उसने हंसी, ये खुरदरी थी। क्या मैं ठीक लगती हूं? उसने जोड़ा, घूंघट, व्हीलचेयर और उसके कांपते हाथ में फोन देखा। नहीं, उसने माना। उनके बीच मौन छा गया, भारी पर शत्रुतापूर्ण नहीं। मुझे माफ करो, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसने अपना चेहरा जबरदस्ती पोंछा। तुम्हें करना चाहिए, और सबने कर लिया है। वो झुका ताकि वे आंख से आंख मिलाकर बात कर सकें। मेरा नाम अर्जुन है। उसने उसे देखा जैसे नाम अब कोई मायने नहीं रखते। अनाया, उसने अंत में फुसफुसाया। उसने एक बार सिर हिलाया। अनाया, उसके जबड़े ने कस लिया। वह नहीं आया। अर्जुन ने नहीं पूछा कौन। उसने टेक्स्ट भेजा। उसकी आवाज फिर से फटी। कहा कि उसे कोई पूर्ण चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं। वह शब्द उनके बीच टिका रहा। अर्जुन ने अनुमति मांगे बिना घास पर बैठ गया। ये क्रूर है। सच है। उसने अपने जांघ पर हाथ की एड़ी मारी। मैं पहले ऐसा नहीं थी। 8 महीने पहले मैं चल रही थी, मैं दौड़ रही थी। मेरे पास एक नौकरी थी जिसे मैं प्यार करती थी। मेरे पास, उसने रुक कर निगल लिया। मेरे पास कोई था जिसने हमेशा के लिए कहा। अर्जुन ने झील की ओर देखा। मेरी पत्नी को यह पार्क बहुत पसंद था, उसने धीरे कहा। अनाया ने उसे झपकी दी। मुझे माफ कीजिए। वह 2 साल पहले मर गई। कार हादसा, मंगलवार, रात 8:42। उसका स्वर शांत था, लेकिन उसके हाथ कसकर जुड़े थे। हम हर साल इसी दिन यहाँ आते हैं, लड़कियां और मैं। अनाया ने उसका चेहरा देखा। वो टूटे हुए नहीं लग रहे थे, बस थके हुए। मैंने नहीं सोचा था कि मैं उसके बाद सांस ले पाऊंगी। सब कहते रहे, समय मदद करता है। मैं उन्हें मारना चाहती थी। एक कमजोर आवाज उसके होठों से निकली।
हंसी तो बिल्कुल नहीं थी। मैं अब भी उससे बात करती हूँ कभी कभी, ज्यादातर तब जब मुझे डर लगता है कि मैं बच्चों के साथ कुछ गलत कर रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर रही हो, उसने अपने आप कहा। उसने हल्की मुस्कान दी। तुम यह नहीं जानती। मुझे पता है। उसके जवाब देने से पहले दो छोटी आकृतियां उनकी ओर दौड़ती आईं। दो गंथे बालों वाली एक लड़की फिसलते हुए रुकी। पापा, क्या वो ठीक है? दूसरी लड़की उसके बगल में खड़ी थी, हाथ में एक स्टफ्ड खरगोश पकड़े। राजकुमारी क्यों रो रही है? अनाया ने तन कर देखा। अर्जुन ने कंधा घुमाया। तुम्हें कुकीज की निगरानी करनी थी। वे ठीक हैं, ईशा ने अनदेखा करते हुए कहा। रिया अनाया के करीब आई। क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? अनाया ने जोर से निगल लिया। शारीरिक रूप से नहीं। ईशा ने भौहें टेढ़ी की। ये तो और बुरा है। अर्जुन ने धीरे सांस छोड़ी। लड़कियों। लेकिन रिया पहले ही अनाया की घूंघट खींच रही थी। तुम लग रही हो कि शादी कर रही हो। मैं कर रही थी, अनाया ने कहा। राजकुमार कहाँ है? ईशा ने पूछा। अनाया हिचकिचाई, फिर सीधे बोली, वो अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जुड़वा लड़कियों ने एक नज़र देखा, जो केवल 7 साल की उम्र में ही संभव थी। गुस्सा और तर्क का बराबर मिश्रण। यह मूर्खतापूर्ण है, ईशा ने कहा। बहुत मूर्खतापूर्ण, रिया ने सहमति दी। ईशा ने अनाया की ओर देखा। तुम हमारी पिकनिक से कुछ ले सकती हो। रिया ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हमारे पास स्ट्रॉबेरी कुकीज हैं। अर्जुन विरोध करना शुरू कर रहे थे, फिर रुक गए। अनाया ने उन्हें घूरा। मैं थोड़ी बिखरी हुई हूं। कोई बात नहीं, रिया ने कहा। हमारे पास नैपकिन है। अनाया के सीने में कुछ टूट गया। अर्जुन खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाया। वो बस वहां है, कोई दबाव नहीं। वह लंबे समय तक उसके हाथ को देखती रही। फिर उसने अपना हाथ उसमें रखा। उसने उसकी कुर्सी को स्थिर करने में मदद की क्योंकि वे घास के पार गए। दोपहर के पल टुकड़ों में खुलते गए। रिया ने जोर दिया कि पहले अनाया बतखों को खिला दे। ईशा ने उसे दूसरी कक्षा के बारे में बताया और कैसे लड़के ज्यादातर भद्दे होते हैं। अर्जुन ने उसे नींबू पानी दिया, बिना इस बात का बड़ा मामला बनाए कि उसके हाथ कैसे कांप रहे थे। 6:02 बजे। अनाया हंसी। ये सभी के लिए, यहां तक कि उसके लिए भी। आश्चर्यजनक था, जब सूरज और नीचे डूब गया, उसकी रूह की आंसू कुछ शांत में बदल गई। जब जाने का समय आया, रिया ने बिना पूछे उसे गले लगाया। क्या तुम अगले शनिवार आओगी? उसने पूछा। अनाया ने अर्जुन की ओर देखा। उसने नजरें नहीं हटाईं। मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया। तुम्हें आना चाहिए, ईशा ने दृढ़ता से कहा। हम हमेशा आते हैं। अर्जुन उसके साथ पार्किंग लॉट तक चला। तुम्हें आज रात अकेला रहने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे कहा। अगर तुम्हें बैठने या बात करने के लिए कहीं चाहिए। उसने सिर हिला दिया। मैं पहले भी अकेली रही हूं। उसने धीरे सिर हिलाया। हाँ, मैं भी। उसने हिचकिचाया। धन्यवाद कि तुम चले नहीं गए। मुझे पता है वो कैसा महसूस होता है, उसने जवाब दिया। जब उसने अपनी बेटियों को कार में बिठाया, उसने एक बार पीछे देखा। अनाया अभी भी वहां थी, झील की ओर देख रही थी, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। अगले शनिवार 3:58 बजे वो वापस आई और इसी तरह ये शुरू हुआ। अगले शनिवार 3:58 बजे अनाया लोटस लेक पार्क के किनारे रुकी और लगभग वापस लौट गई। उसने अब शादी का जोड़ा नहीं पहना था, लेकिन वो अभी भी उसे महसूस कर रही थी। अपमान और जिम्मेदारी शब्द उसके मन में गूंज रहा था। फिर भी उसने आगे बढ़ना जारी रखा। बरगद के पेड़ के पास अर्जुन पतंग की डोरी के साथ उलझ रहे थे जबकि उनकी जुड़वा बेटियां बहस कर रही थीं। ईशा ने अनाया को सबसे पहले देखा। राजकुमारी वापस आ गई, उसने चिल्लाया। अर्जुन ने ऊपर देखा, आश्चर्यचकित, फिर राहत महसूस की। तुम आ गई? मुझे बतखों के साथ रिमैच लेना था, अनाया ने हल्के स्वर में कहा। रिया ने उसे गले लगाया। हमने तुम्हारे लिए एक कुकी बचाई। पापा ने हॉट डॉग जलाया, ईशा ने घोषणा की। वे ग्रिल किए हुए हैं, अर्जुन ने बहस की। अनाया हंसी, इससे पहले कि वो खुद को रोक पाती। उन्होंने एक कंबल बिछाया। किसी ने शादी का जिक्र नहीं किया। वे तैराकी की कक्षाओं, स्कूल, गिलहरियों के बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे अनाया भी शामिल हुई।
मैं पहले एक ग्राफिक डिज़ाइन फर्म में काम करती थी, उसने एक बार कहा। पहले? अर्जुन ने धीरे पूछा। हादसे से पहले, दिसंबर में काली बर्फ। मुझे क्रैश याद नहीं, बस अस्पताल की छत। जुड़वा लड़कियां चुप हो गईं। क्या तुम फिर से चल पाओगी? रिया ने पूछा। डॉक्टरों को यकीन नहीं है। डॉक्टर सब नहीं जानते, ईशा ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने अनाया की आंखों में देखा। वहां कोई सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ समझ थी। बाद में, जब लड़कियां बतखों को खिलाने दौड़ीं, वो उसके पास रुके रहे। तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कहा। मुझे पता है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। जहां मुझे होना चाहिए, वहां मेरा वास्तव में कोई जगह नहीं है। अब है, दो बहुत ही हठी 7 साल की लड़कियों के द्वारा। उसने मुस्कुराया। जो उसने किया, उन्होंने सावधानी से जोड़ा। वह तुम्हारे बारे में नहीं था। ऐसा लग रहा होगा, मुझे यकीन है। लेकिन कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं जब जीवन बदलता है। तुम नहीं। मैं करना चाहता था, उसने स्वीकार किया। ये ईमानदारी उनके बीच बस गई। जब ईशा ने अपना घुटना घिसा, अनाया ने उसे शांतिपूर्वक संभाला। अपनी बैग से फर्स्ट एड किट निकाली। तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं हो, ईशा ने कहा। नहीं, तुम तो योद्धा हो। सच्चा योद्धा, रिया ने जोड़ा। वे सभी हंसे जब सूरज ढलने लगा। ईशा कार की खिड़की से झुकी। अगले सप्ताह उसी समय। अनाया ने केवल 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई। उसी समय। जाने से पहले, वह अपने दरवाजे के पास रुकी। पिछला शनिवार मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। अर्जुन इंतजार करता रहा। लेकिन आज तो नहीं था। मैं खुश हूं, उसने धीरे कहा। जैसे ही वो कार लेकर चली गई, रिया ने पिछली सीट से फुसफुसाया। कौन सा पापा उसे पसंद करता है? मैंने ये सुना, उसने जवाब दिया। ईशा ने जोड़ा। माँ भी पसंद करती। अर्जुन ने झील के पास खाली घास की ओर देखा। 2 साल में पहली बार। पाक स्मारक जैसा महसूस नहीं हुआ। यह एक शुरुआत जैसा लग रहा था। तीसरे शनिवार तक, अनाया कपूर लोटस लेक पार्क के प्रवेश द्वार पर अब रुकती नहीं थी। 5:55 बजे। वह सीधे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी जैसे वहां उसका होना सामान्य हो। हर 30 सेकंड में रास्ते को न देखकर दिखाने का नाटक कर रहा एक विधुर उसकी ओर देखकर राहत में सांस छोड़ गया। तुम जल्दी हो, अर्जुन मेहता ने कहा, अखबार फोल्ड करते हुए। मुझे समय पर रहना पसंद है, कुछ वरों की तरह नहीं जिन्हें मैं जानती थी। वह हल्का सा मुंह मोड़ गया, लेकिन जब उसने ये कहा, अनाया मुस्कुरा रही थी। यह नया था। जुड़वा लड़कियां उसकी ओर दौड़ीं। व्हील नाइट, रिया ने चिल्लाया। ईशा ने एक चित्र उठाया। हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। अनाया ने कागज सावधानी से लिया। उस पर 4 स्टिक फिगर हाथ पकड़कर बहुत बड़े बतख के पास खड़े थे। ये तुम्हारी है, ईशा ने समझाया, इशारा करते हुए। हमने तुम्हें सबसे बड़ी ताज दी। मैंने सोचा मैं योद्धा हूं, अनाया ने कहा। तुम दोनों हो सकती हो, रिया ने तय किया। अर्जुन ने उसका चेहरा देखा जब उसने चित्र का अध्ययन किया। वहां एक झिलमिल थी, इस बार दर्द नहीं, कुछ नर्म। वे दोपहर वैसे ही बिताते रहे जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, बतखों को खिलाते हुए। ये बहस करते हुए कि कौन सा नाश्ता बेहतर है। रिया जोर देती कि अनाया अपनी व्हीलचेयर थोड़ी आगे धकेले, जिससे ईशा ने उसे सुरक्षा के बारे में सबक दिया। 4:47 बजे, जब लड़कियां पानी के पास एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थीं, अर्जुन अनाया के पास घास पर बैठ गया। तुम हल्की लग रही हो, उसने कहा। मैंने एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया, गुरुवार की रातें, मेपल कम्युनिटी सेंटर। उसने सिर हिलाया, प्रभावित होकर। ये बड़ा है, डरावना है, उसने सुधार किया। लेकिन मैं थक गई हूं यह महसूस करते करते कि मैं गायब हो गई हूं। अर्जुन ने उसका प्रोफाइल देखा। तुम गायब नहीं हुई, उसने उसकी ओर देखा। तुम मुझे बेली जानते हो, मुझे पर्याप्त पता है। उसने फिर झील की ओर देखा। मेरे मंगेतर ने कॉल करने की कोशिश नहीं की, एक बार भी नहीं। मैं लगातार देख रही हूं, मुझे नहीं पता क्यों। अर्जुन का जबड़ा कस गया। क्योंकि तुम उसे प्यार करती थी। हाँ, मौन। और क्योंकि तुम सबूत चाहती हो कि तुम्हारी अहमियत थी, उसने जोड़ा। उसका गला हिला जब उसने निगल लिया। जब तुम फिर से हंसने लगी, क्या कभी तुम्हें गिल्ट महसूस हुआ? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। हर बार, उसने स्वीकार किया।
पहली बार जब मैंने लड़कियों को उसके बिना मूवी पर ले गया। मैं बाद में कार में बैठा और जोर से माफ़ी मांगी। किस लिए? जीवित रहने के लिए। यह उनके बीच जगह बना गया। अचानक रिया सांस फूलती हुई दौड़कर आई। पापा, क्या अनाया कभी डिनर पर आ सकती है? अर्जुन ने पलकें झपकाईं। रिया, क्या? ईशा भी शामिल हुई। हमारे पास अतिरिक्त कुर्सियां हैं। अनाया थोड़ी ठहर गई, उम्मीद और डर के बीच फंसी हुई। अर्जुन ने उसे देखा, विकल्प देते हुए। तुम्हें जरूरत नहीं है। वह केवल एक पल हिचकिचाई। मैं चाहूंगी, उसने जवाब दिया। जुड़वां खुश हुए जैसे उसने हमेशा के लिए वहां रहने के लिए हाँ कह दिया हो। सूरज धीरे धीरे ढलते हुए अनाया ने खुद को डिनर टेबल की कल्पना करते पाया। हंसी, शोर, उसके लिए रखा गया स्थान। यह उसे डराया, लेकिन इतना नहीं कि वह ना कह दे। डिनर शुक्रवार को 6:30 बजे तय था और अनाया कपूर ने अपने अपार्टमेंट से निकलने से पहले 2 बार लगभग रद्द कर दिया। वह 5:12 बजे अपने फ़ोन को देख रही थी। अंगूठा अर्जुन के नाम के ऊपर होवर कर रहा था। फिर स्क्रीन पहले ही चमक उठी। रोहन। उसका पेट नीचे उतर गया। उसने नंबर जान लिया था इससे पहले कि उसने खोला। रोहन, मैं सोच रहा था, हमें बात करनी चाहिए। मैं जो कहा, उसका मतलब नहीं था। उसका सीना इतनी तेजी से कस गया कि उसे रसोई काउंटर का किनारा पकड़ना पड़ा। जो कहा, उसका मतलब नहीं था। शब्द सस्ते, लापरवाह लगे, जैसे वो टेक्स्ट जिसने महीनों पहले उसका दिल तोड़ दिया था। एक और संदेश आया। रोहन, मैं घबरा गया। मैं नहीं चाहता था कि चीजें इस तरह खत्म हो। वो स्क्रीन को घूरती रही जब तक वो धुंधली नहीं हो गई। फिर उसने फोन लॉक कर दिया। 6:27 बजे वो अर्जुन मेहता के घर के बाहर थी, कर्ब पर पार्क की हुई। हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे। एक आदमी, जो पोर्च लाइट समायोजित कर रहा था और सड़क की ओर झांक रहा था, ने उसे देखा और हाथ हिलाया। तुम आ गई, अर्जुन ने कहा, सीढ़ियां उतरते हुए। मैंने कहा था कि आऊंगी। पीछे दरवाजा जोर से खुला। ईशा चिल्लाई, वो यहाँ है। कुछ सेकंड बाद रिया आई, हाथ में एक हाथ से बनाया गया प्लेस कार्ड लिए। हमने तुम्हें हमारे बीच रखा। अनाया ने अपने सीने में कुछ हल्का महसूस किया। अंदर घर गर्म और जिंदगी से भरा हुआ लग रहा था। स्टेज नहीं। दरवाजे के पास जूते, कॉफी टेबल पर क्रेयॉन, रसोई से लहसुन की हल्की खुशबू। वह डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी और रुकी। 4 प्लेटें सेट थीं। 4, 3 और एक खाली नहीं, सिर्फ 4। तुम ठीक हो? अर्जुन ने धीरे से पास में पूछा। हाँ, उसने कहा, बस मैं लंबे समय से ऐसे टेबल पर नहीं बैठी। उसने नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या था। सूरज धीरे धीरे ढलते हुए अनाया ने खुद को डिनर टेबल की कल्पना करते पाया। हंसी, शोर, उसके लिए रखा गया स्थान। यह उसे डराया, लेकिन इतना नहीं कि वह ना कह दे। डिनर शुक्रवार को 6:30 बजे तय था और अनाया कपूर ने अपने अपार्टमेंट से निकलने से पहले 2 बार लगभग रद्द कर दिया। वह 5:12 बजे अपने फ़ोन को देख रही थी। अंगूठा अर्जुन के नाम के ऊपर होवर कर रहा था। फिर स्क्रीन पहले ही चमक उठी। रोहन। उसका पेट नीचे उतर गया। उसने नंबर जान लिया था इससे पहले कि उसने खोला। रोहन, मैं सोच रहा था, हमें बात करनी चाहिए। मैं जो कहा, उसका मतलब नहीं था। उसका सीना इतनी तेजी से कस गया कि उसे रसोई काउंटर का किनारा पकड़ना पड़ा। जो कहा, उसका मतलब नहीं था। शब्द सस्ते, लापरवाह लगे, जैसे वो टेक्स्ट जिसने महीनों पहले उसका दिल तोड़ दिया था। एक और संदेश आया। रोहन, मैं घबरा गया। मैं नहीं चाहता था कि चीजें इस तरह खत्म हो। वो स्क्रीन को घूरती रही जब तक वो धुंधली नहीं हो गई। फिर उसने फोन लॉक कर दिया। 6:27 बजे वो अर्जुन मेहता के घर के बाहर थी, कर्ब पर पार्क की हुई। हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे। एक आदमी, जो पोर्च लाइट समायोजित कर रहा था और सड़क की ओर झांक रहा था, ने उसे देखा और हाथ हिलाया। तुम आ गई, अर्जुन ने कहा, सीढ़ियां उतरते हुए। मैंने कहा था कि आऊंगी। पीछे दरवाजा जोर से खुला। ईशा चिल्लाई, वो यहाँ है। कुछ सेकंड बाद रिया आई, हाथ में एक हाथ से बनाया गया प्लेस कार्ड लिए। हमने तुम्हें हमारे बीच रखा। अनाया ने अपने सीने में कुछ हल्का महसूस किया। अंदर
घर गर्म और जिंदगी से भरा हुआ लग रहा था। स्टेज नहीं। दरवाजे के पास जूते, कॉफी टेबल पर क्रेयॉन, रसोई से लहसुन की हल्की खुशबू। वह डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी और रुकी। 4 प्लेटें सेट थीं। 4, 3 और एक खाली नहीं, सिर्फ 4। तुम ठीक हो? अर्जुन ने धीरे से पास में पूछा। हाँ, उसने कहा, बस मैं लंबे समय से ऐसे टेबल पर नहीं बैठी। उसने नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या था। डिनर के दौरान जुड़वा बहस कर रही थी कि अनाया को बिल्ली पसंद है या कुत्ता। अर्जुन ने उसका पानी फिर से भरा, बिना कोई बड़ा नाटक किए। रिया ने जोर देकर कहा कि अनाया उसका मैश पोर्ट्रेटो चखे, क्योंकि ये दिल के आकार में थे। 7:18 बजे। अनाया का फोन फिर से उसकी गोद में बजा। वह कड़ी हो गई। अर्जुन ने देखा। तुम ले सकती हो, उसने धीरे कहा। उसने सिर हिला दिया, कुछ नहीं है। लेकिन जब उसने नीचे देखा, प्रीव्यू वहां था। रोहन, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। इस बार शब्द अलग लगे, उम्मीद नहीं, बल्कि पुराना घाव, जिस पर कोई लगातार दबाव डालता रहा हो। टेबल के दूसरी ओर ईशा नाटकीय हाथों के इशारों के साथ गुणा समझा रही थी। रिया अनाया की बाह पर झुकी, जैसे ये प्राकृतिक हो। प्राकृतिक। अनाया ने धीरे धीरे फोन नीचे की ओर पलटा। बाद में जब लड़कियां ऊपर दौड़ीं और अपना कमरा दिखाया, अर्जुन रसोई में रुके रहे। एक आदमी जो काउंटर के किनारे पकड़ रहा था, धीरे से पूछा, क्या वो वापस आ गया? वह हॉलवे में ठहरी। तुम जानती थी? उसने पूछा। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। वह पास आए। वह बात करना चाहता है। और तुम? वह हिचकिचाई। मैं नहीं जानती। उसने स्वीकार किया। मेरी एक हिस्से को सुनना है कि वो गलत था। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये समझ में आता है। लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा, उसकी आवाज नर्म हुई, फिर से इतना छोटा महसूस नहीं करना चाहता। कुछ उसकी आंखों के पीछे हिला। तुम्हें नहीं करना चाहिए, उसने दृढ़ता से कहा। कभी नहीं। उनकी आंखें बहुत देर तक एक दूसरे पर रहीं। ऊपर से कदमों की धमक सुनाई दी। पापा, अनाया को हमारे ग्लो इन द डार्क स्टॉर्स दिखाने होंगे। वह क्षण टूट गया। अनाया ने एक आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा और फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। और पहली बार पीछे जाने का विचार आगे बढ़ने के डर से भारी लगने लगा। 2 हफ्ते बाद एक शांत रविवार की दोपहर, अनाया कपूर अर्जुन मेहता के हॉलवे में बाथरूम खोजते हुए व्हीलचेयर से चली और आधा खुला दरवाजा देखकर रुकी। उसका इरादा झांकने का नहीं था, लेकिन कमरे के अंदर कुछ भी नहीं बदला था। साफ सुथरा बिस्तर, ड्रेसर पर एक ड्रेसिंग बॉक्स, एक फ्रेम में मुस्कुराती महिला की तस्वीर जो नवजात जुड़वा बच्चों को पकड़े हुए है, फूलों का एक फूलदान, थोड़े मुरझाए हुए, अछूते, जम गए। अनाया की उंगलियां व्हील पर कस गईं। जैसे ही अर्जुन तह किया हुआ कपड़े लेकर हॉल में उतरे, वह पीछे हट गई। उन्होंने उसकी नज़र का पीछा किया। उनके कंधे स्थिर हो गए। मैंने नहीं, उसने सांस छोड़ते हुए कहा। मैंने कुछ भी नहीं हिलाया। अनाया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं देख सकती हूँ। हवा बदल गई। यह कोई स्मारक नहीं है, उसने जल्दी कहा। मैं बस। लड़कियां कभी कभी यहाँ आती हैं, इससे उन्हें मदद मिलती है। मैंने नहीं कहा कि यह गलत है, लेकिन तुम कुछ सोच रहे हो। अनाया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं सोच रही हूं कि मेरी जगह कहाँ है। शब्द उसकी अपेक्षा से ज्यादा भारी उतर गए। उसने कपड़े नीचे रख दिए। तुम उसे बदल नहीं रहे हो, मुझे पता है। सच में? मौन फैल गया। उसने निगल लिया। मैं वो महिला नहीं बनना चाहती जो किसी और के पीछे छोड़े गए स्थान पर रहती हो। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। यह ऐसा नहीं है। तो यह क्या है? वह हिचकिचाया, और वह हिचकिचाहट किसी और चीज से ज्यादा गहरी लगी। नीचे जुड़वा लड़कियों की हंसी लिविंग रूम से हल्की सी सुनाई दी। अनाया ने जबरदस्ती हल्की मुस्कान बनाई। ठीक है, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। उसने अपनी कुर्सी थोड़ी घुमाई। अनाया। अर्जुन, सब ठीक है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसका सीना कस रहा था। तुम उसे प्यार करते थे। तुम अभी भी प्यार करते हो। मैं भूतों से बहुत अच्छा मुकाबला नहीं कर सकती। यह न्यायपूर्ण नहीं है, उसने धीरे कहा। मुझे पता है, उसने रुक कर कहा, लेकिन मुझे जिम्मेदारी कहा जाना भी न्यायपूर्ण नहीं था। वह सिकुड़ गया। उस रात वह सामान्य से पहले चली गई।
9:14 बजे। उसका फ़ोन फिर से बजा। रोहन, मैंने तुम्हारे पुराने अपार्टमेंट के पास ड्राइव किया। तुम चला गए हो। उसका पेट मरोड़ उठा। वो बिल्कुल उसी समय उसकी जिंदगी में लौट रहा था जब शक धीरे धीरे घुस गया था। इसी बीच अपने धुंधले किचन के अंदर अर्जुन अकेला खड़ा था, बंद हॉलवे के दरवाजे को घूरते हुए। ऊपर ईशा सीढ़ियों के शीर्ष पर अपनी बाहें क्रॉस किए खड़ी थी। अनाया क्यों चली गई? अर्जुन ने ऊपर देखा। उसके पास करने के लिए काम थे। रिया ने सिर हिलाया। वो उदास लग रही थी। उसने मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। ईशा एक सीढ़ी नीचे आए। क्या तुम इसे बिगाड़ रहे हो? सीधे शब्दों ने उसके सीने में चोट की। मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया। रिया ने रेलिंग को गले लगाया। माँ नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो। शब्दों ने कुछ खोल दिया। अर्जुन धीरे धीरे हॉलवे से नीचे चला और बिना छुए हुए बेडरूम का दरवाज़ा खोला। वो वहां लंबे समय तक खड़ा रहा, न मिटाते हुए, न बदलते हुए, बस आखिरकार यह समझते हुए कि पकड़ना और आगे बढ़ना एक ही चीज़ नहीं है। और कहीं शहर के पार अनाया अपनी चुप फोन को घूर रही थी और सोच रही थी कि क्या वो 2 बार अकेली छोड़ दी जाएगी। गुरुवार को 6:02 बजे अनाया कपूर मेपल कम्युनिटी सेंटर में अपने सपोर्ट ग्रुप के बीच में थी जब उसका फ़ोन उसकी गोद में कंपन हुआ। उसने इसे अनदेखा किया। उसके सामने वाली महिला धोखे के बाद भरोसा कैसे फिर से बनाया जाए, इस पर बात कर रही थी, और यह कि अकेलापन और प्यार को भ्रमित ना करें। अनाया ने जोर से निगल लिया। जब मीटिंग 7:11 बजे खत्म हुई, उसने अंततः फ़ोन देखा। 3 मिस्ड कॉल्स, सभी अर्जुन मेहता से। उसका दिल झटका। उसने कॉल वापस करने से पहले हेडलाइट्स पार्किंग लॉट में घुसी। अर्जुन अपने ट्रक से बाहर निकले, दरवाज़ा थोड़ा जोर से बंद करते हुए। एक आदमी जो स्पष्ट रूप से शहर में बहुत तेज चला था, उसकी ओर बढ़ा। लड़कियां ठीक हैं? उसने तुरंत पूछा। वे ठीक हैं, उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा। वे मेरी बहन के साथ हैं। अनाया ने सांस छोड़ी। वो उसकी व्हीलचेयर के सामने रुके, हाथ कमर पर, जैसे खुद को संभाल रहे हों। मैंने कमरा बदल दिया, उसने कहा। अनाया की आंखें बड़ी हुईं। क्या? न मिटाया, न इस तरह रखा कि ऐसा लगे कि वो मौजूद ही नहीं थी। उसकी आवाज़ स्थिर थी लेकिन कसाव था। लेकिन मैंने चीज़ें बदल दी। लड़कियों ने मदद की, हमने जगह बनाई। अनाया ने उसे घूरा। मैंने कुछ समझा है, उसने जारी रखा। मुझे डर था कि अगर मैं कुछ बदलूंगा तो मैं उसे धोखा दे रहा हूं, और अगर मैं तुम्हें प्यार करने दूं, उसकी आवाज़ थोड़ी फंसी, तो मैं उसे बदल रहा हूं। अनाया की गला कस गया। लेकिन यह ऐसा नहीं है, उसने दृढ़ता से कहा। तुम कोई विकल्प नहीं हो। तुम कोई खाली जगह नहीं भर रही। तुम वही हो जो तुम हो। एक कार उनके पीछे से गुजरी। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं डरता हूं, उसने पूरा किया। अनाया ने उसकी नज़रों को थामे रखा। मैं लगभग वापस चली जाती, उसने धीरे स्वीकार किया। उसका जबड़ा तना उसके पास। वो टेक्स्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, कह रहा है कि वो घबरा गया। उसने निगलते हुए कहा, मेरे अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि वो मेरे लिए लड़ें। अर्जुन उसके सामने झुके। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, उसने कहा, ना जोर से, ना नाटकीय, बस ईमानदारी से। उसका सीना असमान रूप से उठ रहा था। मैं डर रही हूं, उसने फुसफुसाया। जब मैंने किसी पर पूरी तरह भरोसा किया तो मैं अकेली ही एक वेडिंग ड्रेस में रह गई। मुझे पता है, उसकी आवाज़ नर्म हुई। और जब मैंने आखिरी बार हमेशा के लिए वादा किया तो मैं उसे अस्पताल की हॉलवे में खो दिया। वे पार्किंग लॉट में बैठे रहे, 2 लोग जो पूरी तरह जानते थे कि खुशी कितनी नाजुक होती है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम अपना अतीत मिटाओ, उसने धीरे कहा। मुझे बस इतना जानना है कि मेरे लिए तुम्हारे भविष्य में जगह है। इस बार उसने झिझक नहीं दिखाई। है। उसका फोन फिर से बजा। रोहन, हम साथ हैं। उसने स्क्रीन को घूरा, फिर अर्जुन की आंखों से नजरें न हटाकर उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। अर्जुन ने ये देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। अनाया ने हिचकिचाते हुए सांस छोड़ी। मैं पीछे नहीं जा सकती। अच्छा है, उसने धीरे कहा, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा। पहली बार लोटस लेक पार्क के उस दिन के बाद अनाया ने अपने नीचे जमीन स्थिर महसूस की।
न कि इसलिए कि कुछ गलत नहीं हो सकता, बल्कि इस बार कोई ठहरा हुआ था। 2 साल बाद एक गर्म शुक्रवार की शाम 7:03 बजे अनाया कपूर अर्जुन मेहता के घर के पिछवाड़े में बैठी थी, यह नज़रअंदाज करते हुए कि कुछ स्पष्ट रूप से हो रहा था। जुड़वा लड़कियां दोपहर भर फुसफुसा रही थीं। रिया लगातार रसोई में गायब हो रही थी। ईशा ने 2 बार उसे चुप कराया और एक कुर्सी गिरा दी। अनाया, यहां मत देखो, ईशा ने स्लाइडिंग डोर के पीछे से चिल्लाया। अनाया ने अर्जुन की ओर भौं उठाई। मुझे चिंता करनी चाहिए? शायद, उसने बहुत ही शांत कहा। उसने अपनी आंखें तन की। तुम इसमें शामिल हो। कथित रूप से। पिछले 2 साल में घर बदल गया था। स्पेयर बेडरूम अब एक साझा क्राफ्ट रूम बन गया था। हॉलवे की दीवारों पर नए फोटो, स्कूल के नाटक, झील के दिन, एक फ्रेम में अनाया की तस्वीर जो एक असफल बेकिंग प्रयोग के बाद आटे में ढकी थी। कुछ भी मिटाया नहीं गया। सब कुछ विस्तृत हुआ। रिया कुछ छिपाकर बाहर दौड़ी। अपनी आंखें बंद करो। अनाया हंसी। क्या ये सुरक्षित है? हम पर भरोसा करो, ईशा ने कहा। अर्जुन उसके सामने खड़े हुए। एक आदमी जो कभी एक फोटो भी हिलाने से डरता था, अब उससे भी अधिक स्थिर लग रहा था। ठीक है, उसने धीरे कहा, अब तुम खोल सकती हो। वो एक घुटने पर था। न ड्रामेटिक, न फ्लैशी, बस वही। उसके हाथ में एक छोटा मखमली डिब्बा था। खिड़की से एक फुसफुसाहट जैसी आवाज। स्पीच मत भूलना। ईशा ने उसे देखा, फिर अनाया की ओर मुड़ गई। 2 साल पहले उसने शुरू किया। आवाज स्थिर लेकिन भारी। मैं लोटस लेक पार्क पार चला क्योंकि कोई रो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं एक अजनबी की मदद कर रहा हूं। उसकी आंखें भर आईं। मैं नहीं जानता था कि वो वही बन जाएगी जो मेरी बेटियों के होमवर्क में मदद करती है, जो हमारे घर को और ज्यादा जिंदगी देती है, जो मुझे याद दिलाती है कि फिर से प्यार करना धोखा नहीं है। उसने निगल लिया। मैं किसी और शनिवार की कल्पना नहीं करना चाहता जिसमें तुम न हो। अनाया के हाथ कांप रहे थे। तुम कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उसने धीरे कहा। तुम हमारे साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। ईशा ने अंदर से सूंघते हुए कहा। हाँ कहो। रिया ने अपना चेहरा कांच से लगाकर देखा। अर्जुन ने डिब्बा खोला। अनाया कपूर, उसने धीरे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार कोई झिझक नहीं थी। हाँ, उसने सांस में कहा। जुड़वा दरवाजे से बाहर झपट पड़ी, लगभग उसे गिरा देती, जबकि वो अंगूठी उसके उंगली में डाल रहा था। अंततः ईशा ने घोषित किया। रिया ने अनाया को इतना कसकर गले लगाया कि वो हंसी और आंसुओं के बीच मुस्कुराई। 1 साल बाद साफ शनिवार की दोपहर 4 बजे अनाया उसी पार्क में वेदी की ओर बढ़ी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। इस बार कोई खाली जगह नहीं थी, कोई इंतजार नहीं। अर्जुन पहले ही वहां खड़े थे, आंखें चमक रही थीं, हाथ जोड़कर। ईशा और रिया मैचिंग ड्रेस में आगे चलीं, गंभीरता से फूल बिखेरते हुए। अनाया जब उनके पास पहुंची, अर्जुन डरते नहीं दिखे, वह निश्चित लग रहे थे। जब वो उनके पास पहुंची, उन्होंने फुसफुसाया, मैं यहां हूं, मैं जानती हूं, उसने धीरे उत्तर दिया। और इस बार वो रुके रहे। शादी के 3 साल बाद शांत शनिवार की दोपहर 3:59 वे चारों उसी वटवृक्ष के नीचे लोटस लेक पार्क में कंबल बिछाकर बैठे। अनाया कपूर ने अपने गोद में पिकनिक बास्केट ठीक किया, जबकि रिया ने सावधानीपूर्वक स्ट्रॉबेरी कुकीज को पहले जैसे ही लाइन में रखा। ईशा ने दावा किया कि वो डक ब्रेड की जिम्मेदारी संभालेगी, सीनियरिटी बताते हुए। अर्जुन मेहता एक पल के लिए खड़े रहे, झील की ओर देखते हुए। सेंटिमेंटल मत हो जाओ, ईशा ने चेतावनी दी। मैं नहीं हूं, उन्होंने कहा, हालांकि स्पष्ट रूप से थे। अनाया ने ऊपर उनकी ओर मुस्कुराया। तुम थोड़े हो। वो उसके पास बैठ गए। ठीक है, शायद थोड़े। रिया ने नाटकीय रूप से पानी की ओर इशारा किया। यही हमें तुम्हें रोते हुए मिला था। मुझे याद है, अनाया ने धीरे कहा। ईशा ने अपना सिर झुकाया। क्या तुम वास्तव में इतनी उदास थी? अनाया ने सवाल पर विचार किया। हाँ, उसने ईमानदारी से कहा। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अर्जुन ने बिना सोचे उसके हाथ को छू लिया। उसने अपनी उंगलियां उसके हाथ में जकड़ी। और अब? रिया ने पूछा। अनाया ने तीनों की ओर देखा, वो आदमी जिसने उसके पास आने की बजाय दूर जाने का विकल्प नहीं चुना। वे 2 लड़कियां जिन्होंने सवाल पूछने के बजाय कुकीज दी।
अब मुझे लगता है कि यह अभी शुरू ही हुआ था। अर्जुन ने धीरे सांस छोड़ी। जानती हो, उसने कहा, पानी पर चलते हुए बतखों को देखते हुए, मैं पहले यहाँ इसलिए आता था क्योंकि यह मुझे याद दिलाता था कि मैंने क्या खो दिया। जुड़वा चुप हो गई। वह स्थिरता से बोलते रहे, अब मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि यह मुझे याद दिलाता है कि हमने क्या पाया। ईशा ने ऐसा दिखाया कि वो अपनी आंख नहीं पोंछ रही। तुम निश्चित रूप से सेंटिमेंटल हो रहे हो। रिया अनाया के कंधे से टिक गई। अगर वो मीन प्रिंस इतना मीन नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं होती। अनाया धीरे हंसी। शायद नहीं। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैं पहले सोचता था कि फिर से प्यार करना मतलब किसी चीज को बदलना है। उसने स्वीकार किया, ऐसा नहीं है, ये बस और जगह बनाता है। अनाया ने उसकी ओर देखा। एक बार उसने कहा था कि मैं पूरी नहीं हूं। ईशा ने भौहें तानी। वो गलत था। अर्जुन ने धीरे सिर हिलाया। वो बस यह नहीं जानता था कि पूरी कैसी दिखती है। अनाया ने अपनी बेटियों, क्योंकि अब वही उनकी बेटियां थीं, को देखा, जो बहस कर रही थी कि किसने ज्यादा बतखों को खाना दिया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे अपनी जगह पर कोई संदेह नहीं था। झील के ऊपर हवा हल्की सी बदल गई। लड़कियों की हंसी पानी तक पहुंच रही थी। अर्जुन ने करीब झुककर पूछा, तुम ठीक हो? उसने सिर हिलाया। मैं घर हूं, उसने कहा। और इस बार कोई दूर नहीं गया। अनाया ने अर्जुन और जुड़वा को मुस्कुराते हुए देखा, जबकि वे लोटस लेक पर तैरती बतखों को देख रहे थे। परिवार जिसे उसने कभी नहीं सोचा था, अंततः पूरा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, उस दिन पर एक गर्म चमक डालते हुए, जो दिल टूटने से शुरू हुआ था और आशा के साथ समाप्त हुआ। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।